नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। रेलवे एलपी भर्ती 2024 इसका ऑफिशियल नोटिस वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और एलपी वैकेंसी इंक्रीज जो बड़ी खबर थी आपको पहले ही बता चुके हैं, जो इससे आपको पता है सब। वैकेंसी बढ़ने से किस जोन को कितना नुकसान हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, किस जोन में कितनी वैकेंसी बढ़ी है, किस में नहीं बढ़ी है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे पूरे क्लियरिटी के साथ। और क्या फॉर्म दोबारा ओपन होगा, जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया था क्या वो फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्या 24 जून से फॉर्म के लिए ये लिंक शुरू हो जाएगा, इसके बारे में आरआरबी बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में। ये जैसा कि आप ये नोटिस जानते हैं, ये नोटिस को देख चुके हैं आप पहले भी, इस नोटिस के बारे में अवेयर हैं आप। ये नोटिस जारी किया गया था, जो ऑफिशियल नोटिस इंटरनल नोटिस था। अभी तो ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, जो 5696 वैकेंसी जो बढ़कर 18,799 वैकेंसी हो चुकी हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जोन वाइज वैकेंसी कितनी, कहाँ पर, किस आरआरबी में इंक्रीज़ हुई हैं। तो ये सारा कुछ कवर करेंगे। लगभग 3 गुना वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हुई हैं, 5-5.5 हज़ार से सीधा 18,000 के 18,500 के आसपास। तो इनमें वैकेंसी देखेंगे कहाँ पर इंक्रीज़ है और कहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हुई है, किसको फ़ायदा हुआ है, कौन आरआरबी में बदल सकता है। जैसे देखते हैं सेंट्रल रेलवे में पहले 535 वैकेंसी थी, जो बढ़कर लगभग 3 गुना बढ़ी हैं, 1783 वैकेंसी हो गई हैं। लगभग 3 गुना आपकी इंक्रीज़ हुई है ना। तो 1783 वैकेंसी हो गई हैं, अच्छी खासी बढ़ी वैकेंसी इसमें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे 76 वैकेंसी थी, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है वैकेंसी, कोई इंक्रीज़ नहीं हुई है। 76 की 76 ही वैकेंसी है, इसमें इंक्रीज़ वैकेंसी नहीं हुई है। तभी हम बात कर रहे थे कि कहाँ पर इंक्रीज़ है, कहाँ पर इंक्रीज़ नहीं है। अभी ये कौन सा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसके अंदर 2 आरआरबीज़ आती हैं। तो आपने आरआरबी वाइज फॉर्म फिल किया है। जैसे ईस्ट कोस्ट रेलवे 479 वैकेंसी थी, जो इस समय 1595 वैकेंसी, लगभग 3 गुना वैकेंसी आपकी इसमें इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट देख लीजिए ईस्टर्न रेलवे, जिसमें 415 वैकेंसी थी। कोलकाता जो 1382 वैकेंसी हो चुकी हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसमें 241 वैकेंसी से 802 वैकेंसी हो चुकी हैं। दिल्ली जोन है, ये दिल्ली आरआरबी आती है इसमें, चंडीगढ़। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे 43 से 143 वैकेंसी हो गई हैं। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे 129 से 428। नॉर्थर्न रेलवे, ये सारी वैकेंसी वाइज ये जोनल वाइज वैकेंसी हैं, आरआरबी वाइज नहीं है, जोनल वाइज वैकेंसी हैं। नॉर्थर्न रेलवे से 150 थी, लगभग 500 वैकेंसी हो गई हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 228 से 761 वैकेंसी हो गई। साउथ सेंट्रल रेलवे में जो 585 वैकेंसी थी, लगभग 3 गुना बढ़कर 1949 वैकेंसी हो गई हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे 1192 वैकेंसी हैं, 3973 वैकेंसी, लगभग 4000 वैकेंसी यहाँ पर हो गई हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे 300 से 1000 वैकेंसी हो गई है। साउथर्न रेलवे 218 से 726 वैकेंसी हो गई है। और जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है 473 से 1576 वैकेंसी हो गई है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे 219 से 729 वैकेंसी हो गई है। जो वेस्टर्न रेलवे है उसमें वैकेंसी इंक्रीज कितनी हुई है आप देख सकते हैं, 413 वैकेंसी से 1376, लगभग 3 गुना वैकेंसी, 3 गुने से ज़्यादा वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई। टोटल ओवरऑल 18,799 वैकेंसी हो गई है। तो ये आपका जोनल वाइज वैकेंसी है जो इंक्रीज़ हुई है। और कहीं कहीं देखिए बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जिसमें 2 आरआरबी आती हैं, इसमें कोई इंक्रीज़ नहीं हुई वैकेंसी। तो जिन्होंने क्या आरआरबी जो 2 आरआरबी आती, पटना और आरआरबी जो मुजफ्फरनगर, ये 2 आरआरबीज़ इसके अंतर्गत आती हैं, इस सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत। तो इनमें वैकेंसी आपने आरआरबी वाइज फॉर्म फिलअप किया है, जोन वाइज नहीं।
आरआरबी वाइज फॉर्म फिलअप किया है। इस आरआरबी में कोई इंक्रीमेंट वैकेंसी में नहीं हुआ है, वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है। तो आप देखिए इसमें कैसे कब तक ये दिखाई देगा। तो अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन, आरआरबी ने रेलवे की तरफ से अपॉर्चुनिटी दी गई है, आप आरआरबी को बदल सकते हैं। अगर आपने आरआरबी जैसे पटना एग्जाम्पल के तौर पे भर दिया है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर्म किसी भी जोन में फिलअप किया हो, किसी भी आरआरबी से किया हो, उसको आप चेंज कर सकते हैं। 5696 वैकेंसी जो इंक्रीज़ हुई हैं, इसको लेके अगर इन्होंने बदलने के लिए नहीं दिया होता तो इनको बदलना पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट है। किसी जोन में कितनी बढ़ी हैं, किसी जोन में कम बढ़ी हैं, किसी जोन में नहीं बढ़ी हैं, तो इसको लेके विरोध होता, प्रदर्शन होता। इससे इन्होंने पहले ही ये ऑफिशियल दे दिया है कि आपको वेबसाइट पर लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर आप अपनी आरआरबी चूज़ कर सकते हैं, आरआरबी बदल सकते हैं चॉइस फिलिंग के अनुसार। क्योंकि 5696 वैकेंसी में पहले लोग जो बच्चों को असमंजस था, उन्होंने फॉर्म कुछ लोगों ने फिलअप नहीं किया था। लगभग 19 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। तो आपका कंपटीशन, आपका बेनिफिट ये है, कंपटीशन आपका 19 लाख में ही कंपटीशन होगा। जो सोच रहे हैं, जो उन्होंने सोचा था फॉर्म फिलअप नहीं किया था, उनको फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं दिया है रेलवे ने। ये बड़ी बात है, उनके लिए दुखद है। जिन्होंने फिलअप किया है उनके लिए खुशखबरी है कि आपको उतने में ही फाइट करनी है। आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स। तो रेलवे ने साफ जारी करके बता दिया है एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स, वो कैंडिडेट्स वही दोबारा जो एग्जिस्ट आरआरबी चेंज कर सकते हैं। फॉर्म दोबारा नहीं ओपन होगा, फॉर्म दोबारा नहीं फिल कर सकते हैं। जिन्होंने पहले फिल किया था वही उसको दोबारा से आरआरबी चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, चॉइस ऑफ आरआरबी, व्यू ऑफ चेंज। तो वैकेंसी के अनुसार आप आरआरबी चेंज कर सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है आरआरबी वाइज। अब जैसे पटना को लेकर सकते हैं, जैसे पटना जिन्होंने पहले फिल किया और जो वैकेंसी पहले कम थी, अभी भी पटना की वैकेंसी कम है, तो आप सबसे ज़्यादा वैकेंसी है साउथ सेंट्रल रेलवे, उससे ज़्यादा वैकेंसी है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। लगभग 4000 वैकेंसी आपकी हो गई है। तो सबसे ज़्यादा जो बिलासपुर जोन है वहाँ पर वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ हुई है, तो वहाँ पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, आरआरबी में चेंज कर सकते हैं। पटना ने जिन्होंने फिल किया था, पटना में बढ़ी नहीं है वैकेंसी। तो इन सारी जिनमें जोन में बढ़ी है, इसका चॉइस दी गई है आपको, आप आरआरबी चॉइस कर सकते हैं। अभी कितनी बढ़ी है, कितनी वैकेंसी बढ़ी है, इसके बारे में आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया है रेलवे ने। जो बेंगलोर नोडल एजेंसी है वो आपको OIRS में फीड करके बताया गया जाएगा। 1 सप्ताह का टाइम के अंदर आपको बताया गया है कि आरआरबी में पूरा वैकेंसी वाइज क्लियर करिए। क्योंकि किसी जोन में, जोनल में, जैसे सेंट्रल रेलवे का वैकेंसी लीजिए तो उसमें क्या है, 2 जोन आ जाते, 2 आरआरबी आती हैं, साउथ सेंट्रल और सेंट्रल रेलवे मुंबई। तो इस तरह से वैकेंसी अलग अलग भी डिवाइड होती हैं। तो इसलिए इन्होंने आरआरबी वाइज, डिवीज़न वाइज वैकेंसी अपडेट करने के लिए टाइम दिया है। 1 वीक का टाइम है। 1 वीक में आपको अपडेट करके वैकेंसी बतानी है कि आपको किस आरआरबी में, किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है। आप फॉर्म जो फिलअप होता है वो आरआरबी वाइज फिलअप होता है। आरआरबी इलाहाबाद है, आरआरबी पटना है, आरआरबी मुजफ्फरपुर है, आरआरबी मुंबई है, सेंट्रल रेलवे मुंबई है, SCR जोन है, तो ये सिकंदराबाद आरआरबी, इन सबको आरआरबी वाइज आपको फॉर्म फिलअप होता है, उसी अनुसार आपकी वैकेंसी भी डिवाइड होती है। तो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट को आरआरबी चेंज करने का मौका दिया गया है, जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी पर डिपेंड करता है। जितनी आपकी वैकेंसी है, आप जैसे पटना से हैं, पहले फॉर्म फिलअप किया और नहीं बाद में उसमें रहना चाहते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। फॉर्म के लिए दोबारा लिंक ओपन नहीं होगा, फॉर्म फिलअप नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। और शायद 24 जून तक आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 24 जून या 24 जून के 1-2 दिन बाद से ही आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आप आरआरबी को चेंज करने का ऑप्शन आएगा। पहले आपको क्या आरआरबी चूज़ की थी, अभी क्या चूज़ करने वाले हैं, ये सारा कुछ आपको फॉर्म में मिलेगा।
आपको फॉर्म जब लिंक ओपन होगा हम आप एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा देंगे, आपको बता देंगे कैसे आपको चेंज करना है। ठीक है, तो ये आरआरबी वाइज डिटेल थी। कैटेगरी वाइज अभी नहीं आई है, कैटेगरी वाइज जब आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। अब जैसे सेंट्रल रेलवे का ही बात करें, जैसे कोलकाता है, आरआरबी बिलासपुर है, पटना है, इन सब के बारे में जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ इस वीडियो में सॉल्व हो गई होगी, आपका क्लियरिटी मिल गई होगी आप कैसे चेंज कर सकते हैं और कब से चेंज कर पाएंगे। तो इन सब के बारे में आपको क्लियरिटी हो गई होगी। जैसे सेंट्रल मैंने एग्जांपल बताया ना, सेंट्रल रेलवे में 2 आरआरबी आती हैं। कुछ भाग साउथ सेंट्रल में आता है, कुछ भाग जो लगभग भाग है वो 90% मान सकते हैं, 90% भाग जो आता है वो सेंट्रल रेलवे मुंबई में आता है, और जो साउथ सेंट्रल में है मुश्किल से 10% भाग आता है। तो वैकेंसी आपको आरआरबी वाइज में अलग अलग देखने को मिलेगी। जो 1 सप्ताह के टाइम है, नोडल एजेंसी जो बेंगलोर है, इन सब को कवर कौन कर रहा है? बेंगलोर एजेंसी कवर कर रही है। बेंगलोर नोडल एजेंसी है आपकी, जो फॉर्म जिसने लिया है। तो आप जैसे ही 1 वीक के बाद आपका फॉर्म लिंक एक्टिवेट होता है, ये सारी वेबसाइट पर पब्लिश होती है, जो कैटेगरी वाइज है वो पब्लिश होती है। तो इन सब का आपको बता दिया जाएगा वीडियो बना के। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दें, वीडियो शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।